हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरपंख। तो सबसे पहले कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी के लिए हैवी पकड़ी बनाना बताएंगे आपको। तो आप उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से हमने ये पकड़ी बनाई है। तो देखिए, यहाँ पर कान्हा जी को हमने ये पकड़ी बना दी है और फिटिंग देखिए आप कितनी प्यारी यहाँ पर फिटिंग आई है। ज़्यादा लूज़ भी नहीं है और देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी फिटिंग आई है। तो आज ये पकड़ी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर बना पाएँ अपने हाथों से हैवी पकड़ी। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास इस तरीके का कार्ड है। ये जैसे डिब्बे वगैरह आते हैं साड़ी सूट के, उसमें से हमने ये कार्ड में से इस तरीके से कट किया हुआ है और एक ये सर्कल में कट किया हुआ है। तो 2 इस तरीके से हमने कट किए हुए हैं। तो इसकी चौड़ाई लंबाई बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 इंच हमने यहाँ पर चौड़ाई रखी है और लंबाई है देखिए यहाँ पे 4 इंच। तो इस तरीके से ये कार्ड का टुकड़ा है हमारे पास। तो हमें क्या करना, सबसे पहले इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है, देखिए ऐसे। और देखिए अब यहाँ पे ये जो कोना है इसे कट करेंगे। देखिए मैं जैसे कि मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल उसी हिसाब से। देखिए यहाँ पे बस सिर्फ हमें ये कोना निकालना है इस तरीके से गुलाई देते हुए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे अब कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। किसी भी साइड से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। अब देखिए हमें इतना यहाँ पे, देखिए आप पीछे देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे इतने पे ग्लू लगा के इसे चिपका देना है। देखिए मेरे पास ये ग्लू है जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मंगा सकते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी जल्दी जो है सूख भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से ग्लू लगा दिया है। अब हम इसे चिपका देंगे। थोड़ी देर इसी तरीके से पकड़ेंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे तरीके से। देखिए इस तरीके से तो चिपका लेते हैं पहले, फिर आगे मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ये अब हमारा चिपक गया है। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखो इतनी यहाँ पे इतने तक हमें यहाँ पे कट लगा देने हैं। देखिए ज़्यादा नहीं है, ये आधा इंच होगा। आधा इंच पे इस तरीके से ऊपर की तरफ से कट लगाने हैं हमें ताकि ये मोड़ने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देने हैं, बिल्कुल बराबर एक जैसे लगाएंगे। देखिए तो कट लगा लेते हैं पहले, फिर आगे मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिएगा इस यहाँ पे हमने कट तो पूरे लगा दिए। अब इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, काफ़ी आसान तरीके से ये फोल्ड हो रहा है। देखिए इस तरीके से, देखिए ऐसे हो गया। अब आ गई ना पगड़ी वाली से, तो इसी तरीके से जो है पगड़ी का बेस बनता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ गाइस हम ग्लू लगा लेंगे। देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ग्लू लगा लिया। अब ये जो सर्कल में हमने कट करके रखा है इसे ऊपर से इस तरीके से चिपका देंगे। थोड़ी देर इसे इसी तरीके से हम रख देंगे ताकि ये चिपक जाए। कोई भारी आप चाहें तो कुछ भारी चीज़ भी इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि ये दबाव से अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ये चिपक गया। अब जो एक्स्ट्रा वगैरह है हल्का सा उसे कट कर देंगे साइड से। देखिए इस तरीके से इसे कट कर देते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे बेस जो है वो कंप्लीट हो गया। आप किसी भी साइज़ में इसी तरीके से लड्डू गोपाल की पकड़ी का बेस बना सकते हैं। पकड़ी बनाने का बेस केवल इसी तरीके से बनता है, बाकी आप डेकोरेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास इस तरीके से ये नेट की पट्टी है। देखिए ये लेमन कलर है, हल्का लेमन कलर। तो इसकी यहाँ पे ये पट्टी है सीधी। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से, और पूरे पे एक सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से फोल्ड करके। तो देखिए यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं पट्टी पे, फिर आपको मैं बताऊंगी इस पे लपेटना। अब देखिएगा इस यहाँ पे इस तरीके से हमने पूरी पट्टी को सिलाई करके ये तैयार कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इस तरीके से एक टुकड़ा लिया है हमने नेट का, उसे 4 बार इस तरीके से, देखिए यहाँ पे 2 बार फोल्ड करके ये 4 परत हो गई हैं। इसे ऊपर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और इसे या तो आप चिपका सकते हैं
या फिर यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये धागा है, मैं इसी की मदद से जो है यहाँ पर बांध दूँगी इसे। तो ये हो जाएगा इससे कि जब हम पट्टी जो लपेटेंगे फिर ऊपर की तरफ नहीं लपेटेंगे, केवल साइड साइड में लपेट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से हम इस तरीके से इसे यहाँ पर कवर कर देंगे। देखिए ऐसे धागा लपेट के। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम गांठ लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले गांठ लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमने गांठ लगा के धागे को लपेट लिया। अब जो एक्स्ट्रा वगैरह नेट है उसे भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसे कट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से ये हमने ऊपर से कवर कर दिया है। अब हमें पट्टी को लपेटना है। तो पट्टी को किस तरीके से लपेटेंगे, देखिए यहाँ पे सीधी तरफ से, देखिए यहाँ पर सीधी तरफ से ऊपर की तरफ से हम ग्लू लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले ग्लू लगा लेते हैं। देखिए सीधी तरफ से, देखिए नीचे से नहीं ऊपर की तरफ से यहाँ से लगाएंगे। देखिए यहाँ से ग्लू लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे देखिए यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन पे हमें ग्लू लगा देना है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से पट्टी को चिपकाएंगे इस तरीके से। अब देखिए इस पट्टी को नीचे ले जाना है। यहाँ पे ग्लू लगाएंगे पीछे की तरफ नीचे और फिर से पट्टी को चिपकाना है। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे ये जो पट्टी है वो नीचे की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे फिर से ग्लू लगाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी साइड हमें इस पट्टी को ऊपर की तरफ ले जाना है। देखिए ऐसे। तो चिपका लेते हैं पहले, साथ के साथ इसे उंगली की मदद से पकड़ते जाएंगे ताकि जो ग्लू है हमारा एक साथ तो नहीं वो सूखता है, थोड़ा सा टाइम लगाता है, इसलिए उंगली की मदद से इसे पकड़ते जाना है। देखिए अब ये हमारी पट्टी ऊपर की तरफ आ गई है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ग्लू लगा लेते हैं और इसे चिपकाएंगे। अब देखिए जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था अब ये जो पट्टी है वहीं पे आ गई है। अब फिर से बिल्कुल जैसे कि हमने पहले चिपकाई थी बिल्कुल उसी हिसाब से चिपकानी है। बट अब ये जो नीचे पट्टी है उसके हल्का सा ऊपर से हम इस पट्टी को निकालेंगे। देखिए इस तरीके से हल्की सी जो हमारी नीचे वाली पट्टी है वो आपको दिख रही होगी। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो है हमें इस पट्टी को लपेट देना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको इस पगड़ी को बनाने में। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी हिसाब से आप भी बनाएंगे तो आपकी भी पगड़ी जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बन के आएगी। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह की पगड़ी बनाने में। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने ये बनाई है। बट आपको फिर भी एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें, फिर दोबारा में आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे अगर ये आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब फिर से ये पट्टी उसी जगह पे आ गई है जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। तो देखिए आप देख सकते हैं आगे से जो शेप है वो बहुत ज़्यादा प्यारी बन के आ रही है पगड़ी की। देखिए फिर से ये हल्का सा जगह रह गया, इसे बंद करेंगे। देखिए अब पीछे से पूरा कवर हो गया, आगे से भी कवर हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने जो पट्टी है वो पूरी लपेट ली है और ये जो हमारा बेस है वो पूरा जो है कवर हो गया है। देखिए आप शेप देखिए कितनी प्यारी आ रही है यहाँ पे। अब देखिए ये पट्टी है। देखिए फिर से लेके आएंगे यहाँ पे और एक और बार करते हुए यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे पट्टी को कट कर देंगे क्योंकि ये जो हमारा बेस है वो पूरा कवर हो चुका है। अब यहाँ पट्टी को कट करके इसे चिपका देंगे या फिर आप यहाँ कोने पे जो है टाँका भी लगा के इसे सिल सकते हैं ताकि ये खुले ना। देखिए इस तरीके से हमारा बेस जो है कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे पट्टी जो थी हमारी वो लपेट दी है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जब तक सूखेगी तब तक जो है हम कलगी तैयार कर लेते हैं। तो कलगी के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से नेट की एक सीधी पट्टी ली है, इसी तरीके से दूसरी भी पट्टी है। तो हमें क्या करना है इस तरीके से देखिए इस पट्टी की ऐसे चुन्नटें लगा देनी है। देखिए इस तरीके से चुन्नटें लगाएंगे, बराबर एक जैसी चुन्नटें लगा देनी है हमें। देखिए इस तरीके से तो यहाँ पर दोनों पट्टी की इसी तरीके से चुन्नट लगा देनी है। देखिए फिर आगे मैं बताती हूँ, पहले चुन्नट लगा लेते हैं इस तरीके से कलगी तैयार करने के लिए। तो देखिएगा इस यहाँ पर इस तरीके से हमने दो जो है
कलगी तैयार कर ली है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे रखते हुए यहाँ पे एक कर लेनी है। या तो आप टाँका लगा लें या फिर आप यहाँ से चिपका लें इन दोनों को। तो देखिए, मैं सुई धागे की मदद से यहाँ पे टाँका लगा लेती हूँ पहले। देखिए इस तरीके से बस छोटा सा टाँका लगाना है, क्योंकि बाद में ये चिपक जाएगा तो ये अलग नहीं होंगी। तो देखिए इस यहाँ पे हमने टाँका लगा दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे पकड़ना है बराबर। देखिए चुन्नटों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फिर बाद में कट लगने के बाद जो है वो अलग से दिख जाती है छोटी बड़ी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से एक शेप में इसे गोलाई में इस तरीके से कट कर देंगे। देखिए अब आप देखिए इस तरीके से जो हमारी कलगी है वो तैयार हो गई है बनके। कितनी प्यारी लग रही है, काफ़ी घनी घनी चुन्नटें आई हैं इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा ये नीचे की तरफ थोड़ा मोटा हो रहा है, इसे भी कट कर देते हैं। देखिए हल्की सी नेट जो है एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए गाइस, हमें इस बेस पे जो कलगी है उसे चिपकाएंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बीच में इस तरीके से जो है कलगी को चिपका लेते हैं, या फिर आप सिर भी सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो आप उस हिसाब से। अब देखिए कैसे यहाँ पे हमने इसे चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से ग्लू लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं। अब देखिए मेरे पास ये जर्कन वाली लड़ी है, इसे ऊपर ऐसे चिपकाएंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से चिपका लेंगे। अब देखिए यहीं से फोल्ड करके इसे डबल कर देते हैं, पीछे की तरफ ले जाके इसे फोल्ड कर दिया है हमने। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से डबल करके हमने ये लड़ी जो है लगाई है। वो आपकी पसंद है, आप किस तरीके से पसंद करते हैं। अगर आपको और ज़्यादा हैवी करनी है तो आप यहाँ पर 3 लेयर या 4 लेयर भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डबल करके इस तरीके से इसे चिपका दिया। अब हमारे पास ये कुछ फॉर्म फ्लावर्स है और एक वो है कैरी, तो उसे चिपका लेते हैं कैरी को। ये आप अपने हिसाब से जैविस से भी आपको डेकोरेट करना हो, जैसे भी आपकी पसंद हो आप उस हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से प्लेन भी रख सकते हैं पकड़ी को, ज़्यादा अगर आपको हैवी नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं और ये जो हमारे फ्लावर्स हैं इन्हें भी चिपका लेते हैं, जैसे भी आप चाहें उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इन्हें चिपका लेते हैं। अब देखिए गैस, वो वाली पसंद नहीं आ रही थी मेरे को, जैसे मैंने पहले लगाई थी फॉर्म जो फ्लावर्स हैं इधर उधर, मैंने 3 एक साइड में लगा के इस तरीके से अपनी जो कैरी है वो चिपका दी। इस तरीके से मुझे पसंद आई थी। अब मैंने यहाँ पे मोती भी लगा दें। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।